There is something about space that if you throw a stone even with a specific speed, it will keep traveling in the space till the end of time because there is no friction, there is no stopping. तो इसी तरह the planets when they were thrown, they were like thrown at a specific speed and they are moving with the same speed. और आपको मज़े की बात ये बताऊं कि अर्थ कहाँ पर है, क्योंकि ये मिस्ट्री आपने ये बाकी सर्च करने हैं प्लैनेट्स क्या है. अर्थ इज़ हियर ऑन द थर्ड बेल्ट. ठीक है, दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. these were because pieces of lava. So जाहिर है ये both initially they would have been very hot, gradually their surfaces got cooled down and they don't have their own heat. Like it might be if even they have to, they have very little heat of their own left. Mostly these planets get warmth from the radiation of the sun. रेडिएशन क्या है, जो हीट की जो रेज हैं, हीट रेज, सन इज़ पोरिंग ऑन देम. जो भी सूरज उनके ऊपर हरारत अपनी फेंक रहा है, दे जैसे आप देखें ड्यूरिंग डे आर अर्थ बिकम्स लाइक, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत गर्म हो जाती है, बट येस ऑफ कोर्स इट द एनवायरनमेंट गेट्स हॉट एंड समटाइम्स इवन ड्यूरिंग कोल्ड वेदर वी कैन नॉट बेयर द सन रेज, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. बट इंटरेस्टिंगली बच्चों, ये कहते हैं कि वन ऑफ दीज पीसेस दे वर कूलिंग डाउन, तो जब ये कूल डाउन हो गए तो गेव बर्थ टू लाइफ. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बिगिनिंग ऑफ लाइफ. हाउ लाइफ, beginning of life, how life started on earth. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मल्टीपल थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स आर देयर. जैसे जैसे साइंटिस्ट आते हैं ना, वो अपना एक हाइपोथेसिस होता है, एक अपना एक मफरूज़ा दे देते हैं, बट यू नो एक्चुअली साइंस हैज़ फेल्ड टू फाइंड आंसर टू इट कि ज़िंदगी शुरू कैसे हुई है. और इस्लामिक कॉन्सेप्ट इज़ इंटायरली डिफरेंट. वी नो दैट अल्लाह ताला क्रिएटेड एडम एंड ही वाज सेंट टू द अर्थ. लेकिन जो साइंसदान है यहाँ पे, एक्चुअली सर जेम्स जीन्स हिमसेल्फ इज़ टेलिंग अस कि साइंस फेल्स टू फाइंड एन आंसर व्हेन, वेयर, हाउ लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ. सी, यहाँ पे उसने इकरार कर लिया है कि उनके पास इसका जवाब नहीं है, बट देर इज़ यू नो थेरी, एक किस्म का एक उन्होंने थेरी बनाई हुई है that इट वुड हैव स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म एक बॉडी होती है. अब आप में से जिन बच्चों ने बायो पढ़ी हुई है, दे नो इट कि इनिशियली वो ये कहते हैं कि दे व्हेन देयर वर सम प्लेसेस वेयर वाटर वाज देयर, लाइफ वाज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सेल. सेल क्या होता है? जिसे आप कहते हैं खलिया. अब सिंगल सेल वाली जो लाइफ थी, जो स्टार्ट हुई है जिस चीज़ में, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर. ये जो यूनिसेलुलर बॉडीज़ है ना, यखलवी, इनकी बॉडी में सिर्फ एक खलिया था. देवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लेकिन आप बिलीव करेंगे कि जब यहाँ पर एक सेल है, देन ग्रेजुअली वो कहता है कि दे स्टार्टेड ग्रोइंग, और दो सेल जुड़ गए, फिर तीन जुड़ गए. अब आप देखें, यू सी द साइज इज़ ग्रोइंग, सो इज़ द शेप चेंजिंग. साथ साथ साइज बढ़ा है, साथ साथ शेप बदल लिया है. इन दिस वे दे से स्ट्रीम ऑफ लाइफ स्टार्टेड. एक ज़िंदगी का सिलसिला शुरू हो गया. एंड जो पहले वाला सेल था ना, उसका सीक्रेट क्या था कि इट यू नो इट डिस्ट्रॉयड और डिस्ट्रीब्यूटेड इट सेल्फ इन टू पीसेज बिफोर डाइंग. मरने से पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था. दैट्स हाउ यू नो इसकी कह लें कि आगे साइकिल चलता था कि दोज पीसेज वुड ग्रो इन टू अनदर सेल. रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं, अफजाइश कहते हैं. तो फिर आपने अगर अभी मॉडर्न टाइम्स में बच्चों, आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है जिसे स्टार फिश कहते हैं. आप इस पे थोड़ा सा सर्च करना, बिकॉज स्टार फिश के बारे में कहते हैं अगर इसकी टांग कट जाती है तो आफ्टर सम टाइम इट ग्रोज अगेन. उधर निकल भी आती है. और यानी इस तरह आप ये समझ लें कि जो उसके पीसेस टूटते थे ना, उनमें से फिर एक नया सेल बन जाता था. तो ये सेल्स जो थे फिर ये यूनिसेलुलर से किस में चेंज हो गए? दे चेंज इनटू, अब आप कहेंगे, मल्टी सेलुलर बॉडीज. अब ये आ जाती हैं जी मल्टी सेलुलर.
मल्टी सेलुलर क्या है? ये यकहिलवी थे, एक हलिया होता था, और ये हो गए जी कसीर हलवी। अब इनकी शेप्स बदल गई, इनकी बॉडीज़ अलग अलग सिस्टम्स बनने शुरू हो गए, सो मल्टीपल एनिमल्स वर क्रिएटेड, एंड इन द एंड ऑफ दैट स्ट्रीम ऑफ लाइफ ह्यूमन बीइंग्स वर क्रिएटेड। जो कहता है ऑथर कि द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल क्रिएशन, सारी तख्लीक में सबसे कॉम्प्लेक्स इंसान है बच्चों। इवन इफ़ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, लुक एट योर नेल्स, इसका टेक्सचर अलग है फ्रॉम द टेक्सचर ऑफ योर स्किन, and this skin, the color and texture of skin would be different from your bones. आपकी जो टंग है, आपकी ज़ुबान है, that is made up of another texture. Your heart is also of the color of your liver. बट इंटरेस्टिंगली, आपने जब कुर्बानी होती है जानवर के ऑर्गन्स देखे होंगे, उसके लंग्स देखें वो किस तरह होते हैं, जस्ट लाइक फोम। और उसी का जब लिवर निकालते हैं जिसे कलेजी कहते हैं, वो किस तरह की होती है, सॉफ्ट इन टेक्सचर, लेकिन हार्ट का कलर सेम है बट इट वुड बी वेरी हार्ड। तो ये अल्लाह ताला की क्रिएशन है। बट अबव ऑल वो ये कहता है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमंस इसलिए कॉम्प्लेक्स हैं कि अपार्ट फ्रॉम देयर बॉडीज़, ह्यूमंस हैव गॉट माइंड एज वेल, दे हैव रिलीजन्स। इंसान के पास थिंकिंग पावर है, वो अपना माइंड यूज़ करते हैं, एक रिलीजन होता है जिसको वो फॉलो करते हैं, और दे लीड देयर लाइफ्स अकॉर्डिंग टू सम रिलीजन, सम डॉक्ट्रीन दे फॉलो, और वो दे रिलेट देयर हाईएस्ट एंड नोबलेस्ट होप्स विद देयर रिलीजन। तो वो कोई न, जैसे देखिए हमारी एक नोबलेस्ट होप और डिज़ायर यही है कि वी वांट टू गो टू हेवन when we die, when we pass away। तो हम ये चाहेंगे when my life in this world would come to an end, I would enter heaven। तो ये मेरी एक डिज़ायर है, इसके लिए I have to obey certain rules, और मुझे वो रूल्स मेरे रिलीजन ने दे दिए हैं। इस तरह दुनिया में सारे इंसान किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इंसान क्या चीज़ है और ये कितनी कॉम्प्लेक्स मखलूक है। सही है जी। Now when human beings are created, they are living on earth. Earth is just a small planet। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एज़ कम्पेयर टू द यूनिवर्स, पूरी कायनात को अगर आप देखें तो हमारी ज़मीन बहुत छोटी है। सिटिंग ऑन दिस लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, कहते हैं जब हम इस छोटे से रेत के ज़रे में बैठे हुए हैं तो सो मैनी फियर्स अराइज इन आवर माइंड, हमारे जहन में बहुत तरह के फियर्स आना शुरू हो जाते हैं। फियर्स क्या हो सकते हैं? पहला फियर ये है कि देखें, देयर आर सो मैनी डिस्टेंसेस, कि हमें क्या चीज़ हमारे अंदर फ्राइट पैदा करती है। फ्राइट कहते हैं फियर को, खौफ। हमारे अंदर क्यों फ्राइट पैदा होता है? हमारे अंदर इसलिए सबसे पहले खौफ पैदा होता है कि यहाँ डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं इस यूनिवर्स के अंदर। तो कहते हैं कि कभी बच्चों, हैव यू एवर पॉन्डर्ड, हैव यू एवर थॉट अबाउट द यूनिवर्स? अगर नहीं किया ना तो एक दफ़ा आई वुड सजेस्ट कि एट नाइट you should go out, and even you can go to the roof, और छत पे बैठे एंड थिंक अबाउट इट कि ये क्या चीज़ है। अगर इतने फासले हैं, हर चीज़, द स्टार्स आर दे आर मूविंग, दे आर एट द डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स, तो ये सारा कुछ किस तरह मैनेज हो रहा है? तो आपको फील होगा कि हम जिधर बैठे हुए हैं, हु इज़ आवर नेबर? वी डोंट हैव अ नेबर। हमारे पास तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है कि वेयर वी कुड गो। इतना फासले हैं आपस में। और आपको पता है ट्रैवल करने के लिए हमें, मैं कल एक वीडियो क्लिप देख रही थी अबाउट ब्लैक होल्स। वो कह रहे थे कि हमें एक ब्लैक होल तक पहुंचने के लिए 5.5 करोड़ साल लग सकते हैं। डू वी हैव दैट मच टाइम? नो। हमारी तो ज़िंदगी का स्पैन ही फ्यू ईयर्स का होता है। लाइक मैक्सिमम एवरेज एज वुड बी 60 to 70 ईयर्स। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये कायनात एक बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है, लेकिन हमारे अंदर इसको देखकर खौफ पैदा होता है। पहला ये है कि इसके अंदर फासले कितने फैले हुए हैं। दूसरा ये है कि जिसे आप कहते हैं लिटलनेस ऑफ अर्थ। हमारी ज़मीन बहुत छोटी है साइज़ में,
हमने ये बात डिस्कस की है कि अगर आप सितारे को देखेंगे तो आपको खौफ पैदा होगा, क्योंकि वो तो ज़मीन से लाखों गुना साइज़ में बड़े हैं। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ भी हमारे अंदर एक फ़ियर पैदा करती है। और बच्चों, एक और बात आप याद रखना कि हमारी लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है। लोनलीनेस कहते हैं तन्हाई को, अकेलापन। आपने कभी वैसे, बिकॉज वी लिव इन कम्युनिटीज़, तो हमें कभी फील नहीं होता कि हम कितने अकेले हैं। अगर आप ये सोचें कि दिस अर्थ इज़ आवर होम, ये अर्थ हमारा होम है, ठीक है बच्चों। जब ये अर्थ हमारा होम है तो आपने कभी सोचा है कि हमारा घर कितना अकेला है इस कायनात में? बिकॉज वी डोंट हैव अ नेबर। वी, अगर आपको ये कहा जाए कि द अर्थ इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, वेयर वुड यू गो? आप क्या कहेंगे? आप कहीं जा सकते हैं? देयर इज़ नो प्लेस टू गो। और ये मज़े की बात आप याद रखें कि हमारी लोनलीनेस भी है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि there is no sign of life anywhere else, कहीं और कायनात में अगर आप चले जाएं तो आपको कहीं भी और ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आए हैं, कम अज़ कम अभी तक नहीं। बिकॉज अर्थ से नेक्स्ट जो है ना नेबर हमारा, नेक्स्ट ऑर्बिट में अर्थ से, वो है मार्स, ठीक है। मार्स साइज़ में बड़ा है हमसे, और इसको कभी कभी रेड प्लैनेट भी कहते हैं। और आई वाज वाचिंग वीडियो क्लिप, दे वर टेलिंग दैट दे आर सेंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कवरीज, वो मिशंस जो होते हैं ना वो भेजते हैं। तो दे हैव फाउंड दैट देयर आर सम साइंस ऑफ वाटर, वहाँ पे कुछ मड टाइप जगह थी, बट स्टिल यू नो लाइफ हैज़ नॉट बीन फाउंड। पानी होने से पॉसिबिलिटी है कि देयर कुड बी यू नो लाइफ, लेकिन स्टिल अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है, ठीक है जी। तो ये वो चीज़ें हैं विच कॉज फियर इन आवर माइंड।